सभी दोस्तों को नमस्कार। सपनों की राह में कांटे भी मिलेंगे, हौसला रखो सितारे भी चमकेंगे। इस लाइन के साथ आज हम बीपीएससी का सेशन शुरू करते हैं। आज की क्लास हम शुरू करते हैं। जो हमारे भाई बहन बीपीएससी टीचर्स की तैयारी कर रहे हैं या बीपीएससी से संबंधित किसी भी अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं, वे हमारे वीडियो पे बने रहें। या कोई भी हमारे छात्र छात्राएं किसी भी कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, आप भी हमारे यूट्यूब चैनल पे बने रहें। और देखिए आज का जो क्वेश्चन है हम शुरू करते हैं। आज के जो वीडियो है हम उसको देखते हैं कि कौन कौन से क्वेश्चन आज के वीडियो में आने वाले हैं। आज हम देखेंगे कि बिहार स्पेशल में इतिहास को देखेंगे। बहुत ही बेहतरीन बेहतरीन क्वेश्चन आने वाले हैं। तो मैंने आपसे पूछा था कि आप बताइए कि बिहार राज्य की महिला आयोग की अध्यक्ष कौन है। तो एक कमेंट बॉक्स में आंसर आया है, तो आपको बता दें कि अश्वमेध देवी जो है वही क्या है, राज्य महिला आयोग की क्या है, अध्यक्ष हमारी है। ये आपकी सांसद भी रह चुकी हैं। चलिए अब चलते हैं नेक्स्ट, टाइम न गंवाते हुए चलते हैं अपने चैप्टर में और देखते हैं आज का जो वीडियो हमारा होगा वह होगा इतिहास से संबंधित, बिहार इतिहास संबंधी हमारा आज का चैप्टर होगा। चलिए पहला क्वेश्चन जो है दोस्तों वह निकल के आ रहा है कि जैन धर्म के प्रवर्तक महावीर जी का मोक्ष स्थान कहाँ पर स्थित है। ए मनेर, बी राजगीर, सी पावापुरी, डी जालन फोर्ट, ई उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में से एक से अधिक। सही आंसर क्या है देखते हैं। सही आंसर इसका जो है वह अपना सी, अपना पावापुरी आंसर सही होने वाला है। देखिए जैन धर्म के प्रवर्तक महावीर स्वामी का मोक्ष स्थान निर्माण पावापुरी में स्थित है। बिहार शरीफ से 8 किलोमीटर दक्षिण पूर्व पावापुरी जैनियों का प्रमुख तीर्थ स्थल है। पावापुरी बिहार के नालंदा से 25 किलोमीटर दूरी पर स्थित है। भगवान महावीर ने 527 ईसा पूर्व अर्थात 72 वर्ष की आयु में बिहार के पावापुरी में कार्तिक कृष्ण अमावस्या को निर्वाण मोक्ष प्राप्त किया। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए इतिहास से संबंधित जो भी क्वेश्चन है बहुत ही बेहतरीन बेहतरीन क्वेश्चन आने वाले हैं। अगर आपने मेरे पुराने वीडियो को नहीं देखा है तो आप मेरे पुराने वीडियो को जाकर देख लें, अगर आप बीपीएससी टीचर्स की तैयारी कर रहे हैं खास तौर पे तो। क्योंकि हम आपके समझ बीपीएससी से संबंधित ही जो बीपीएससी ने पूछा हुआ क्वेश्चन है वही लेके आ रहे हैं, और जिसकी 100% चांस बनता है कि बीपीएससी में यही क्वेश्चन पूछे जाएंगे। चलिए दूसरा क्वेश्चन है कि कश्मीर घाटी के अंतिम मुस्लिम शासक यूसुफ शाह चक, जिन्हें मुगल सम्राट अकबर द्वारा बिहार से निर्वासित किया गया था, दफन है। ए पाटलिपुत्र में, बी राजगीर में, सी मुंगेर में, डी नालंदा में, ई उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में से एक से अधिक। सही आंसर क्या होने वाला है तो देखते हैं। सही आंसर इसका जो है डी, अपना नालंदा में अपना आंसर अपना होगा। तीसरा नंबर है वर्ष 1632 में बिहार के पटना शहर में कौन सी कंपनी ने अपनी फैक्ट्री स्थापित की। ब्रिटिश इंडिया कंपनी ने, डच ईस्ट इंडिया कंपनी ने, पुर्तगाली ईस्ट इंडिया कंपनी ने, या फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी ने। सही आंसर क्या होगा देखते हैं। सही आंसर जो है इसका है तो अपना बी, अपना डच ईस्ट इंडिया कंपनी ने अपना आंसर अपना सही आंसर होगा। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्वामी सहजानंद सरस्वती ने एक पत्रिका का प्रकाशन किया जिसका नाम था ए जन क्रांति, बी हुंकार, सी कृषक समाचार, डी विद्रोही, ई उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में से एक से अधिक। सही आंसर क्या होने वाला है तो सही आंसर अपना जो है अपना बी, अपना सही आंसर हुंकार अपना सही आंसर होने वाला है। अब चलते हैं नेक्स्ट। देखिए स्वामी सहजानंद सरस्वती 1889-1950 को भारत के किसान आंदोलन का जनक कहा जाता है। वे एक बुद्धिजीवी, लेखक, सुधारक, इतिहासकार एवं किसान नेता थे। स्वामी सहजानंद सरस्वती आज शंकराचार्य संप्रदाय के दशनामी सन्यासी अखाड़े के दंडी सन्यासी थे। स्वामी जी ने हुंकार नामक एक पत्रिका भी प्रकाशित किया। चलते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए दोस्तों कितने बेहतरीन बेहतरीन क्वेश्चन आने वाले हैं। आप चाहे पीआरटी की तैयारी कर रहे हो, चाहे टीजीटी की तैयारी करो, चाहे पीजीटी, ठीक है, टीजीटी पीजीटी या पीआरटी, सबके लिए यह जो है बेहतरीन बेहतरीन क्वेश्चन आपका है। चलिए देखते हैं। पांचवा नंबर है केसर कथा पुस्तक किसने लिखी थी। ए शाखाराम गणेश देवस्कर, बी राजेंद्र प्रसाद, सी निवारण चंद्र, डी मुरली मनोहर प्रसाद, ई उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में से एक से अधिक। सही आंसर क्या होने वाला देखते हैं।
सही आंसर जो इसका है वह अपना ए अपना साखाराम गणेश देवेश्वर अपना आंसर अपना सही आंसर होगा। अब चलते हैं नेक्स्ट छठवें क्वेश्चन की तरफ। छठवां क्वेश्चन है, देखिए, बिहार में सर्चलाइट समाचार पत्र के संपादक कौन थे? ए अब्दुल बारी, बी लंबोदर मुखर्जी, सी मुरली मनोहर प्रसाद, डी रामानंद चटर्जी, ई उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में से एक से अधिक। इसका आंसर क्या होगा आप कमेंट बॉक्स में बताएं, इसका आंसर क्या होगा। चलिए इसका आंसर जान लेते हैं कि इसका आंसर क्या होगा। इसका जो आंसर है अपना सी अपना मुरली मनोहर प्रसाद, इसका आंसर अपना सही आंसर हो जाएगा। देखिए, बिहार के में सर्चलाइट समाचार पत्र का प्रकाशन वर्ष 1918 में सैयद हैदर हुसैन के द्वारा शुरू किया गया था। सर्चलाइट सप्ताह में 2 बार प्रकाशित होने वाला अंग्रेजी समाचार पत्र था। मुरली मनोहर प्रसाद बिहार के में सर्चलाइट समाचार पत्र के संपादक थे। आयोग ने टूटी बस मनोहर को मोहन लिख दिया है, ठीक है। नोट, प्रारंभिक उत्तर कुंजी में बिहार लोक सेवा आयोग ने इस प्रश्न का उत्तर विकल्प ई माना है। चलते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 7वां क्वेश्चन है, किसके प्रयत्नों से बिहार प्रांतीय कांग्रेस का दूसरा अधिवेशन हुआ? ए जी के गोखले, श्री दीप नारायण सिंह, श्री कृष्ण, डी सुरेंद्रनाथ बनर्जी। सही आंसर क्या होगा देखते हैं। सही आंसर इसका जो है बी अपना सही आंसर होगा, श्री दीप नारायण सिंह इसका आंसर अपना सही आंसर होगा। देखिए, श्री दीप नारायण सिंह के विशेष प्रयत्नों के फलस्वरूप बिहार प्रांतीय कांग्रेस का दूसरा अधिवेशन 9 से 10 अप्रैल 1909 को भागलपुर में संपन्न हुआ। इसके अध्यक्ष डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा थे। अधिवेशन में जी के गोखले एवं श्री खरे की विशेष उपस्थिति, अतः विकल्प सही की अपना उत्तर सही आंसर है। 8वां नंबर है, हजारीबाग के बिहारी स्टूडेंट्स कॉन्फ्रेंस का 16वां अधिवेशन हुआ। ए 1921, बी 1922, सी 1923, डी 1924। सही आंसर क्या होने देखते हैं। सही आंसर अपना ए अपना 1921 इसका सही आंसर होगा। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए दोस्तों, आपके समझ जो है बेहतरीन क्वेश्चन ये आ रहे हैं जो बीपीएससी के में पूछे गए हैं। बीपीएससी जो है बीपीएससी में पूछे गए हैं। अतः आप अगर किसी प्रश्न का उत्तर न समझ में आवे, आप व्याख्या को जरूर पढ़ कीजिएगा। पटना में 1913 में अनुशीलन समिति एक शाखा की स्थापना किसने की? ए रेवती नाग, बी यदुनाथ सरकार, सी सचिन नाथ सान्याल, डी मजरूल हक, ई उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में से एक से अधिक। सही आंसर क्या होगा देखते हैं। 2017 में पूछा गया क्वेश्चन है, तो सी इसका सचिंद्र नाथ सान्याल इसका सही आंसर हो जाएगा। देखते हैं 10वें नंबर के तरफ। 10वां नंबर है, असहयोग आंदोलन के दौरान बिहार में कृषकों का नेतृत्व किसने किया? स्वामी विद्यानंद, टी राजकुमार शुक्ल, टी श्री कृष्ण सिंह, टी जेबी सेन। सही आंसर क्या हो देखते हैं। सही आंसर जो इसका होगा वह अपना ए अपना स्वामी विद्यानंद अपना सही आंसर होगा। पढ़ते हैं व्याख्या। स्वामी विद्यानंद बिहार के किसान नेता थे। असहयोग आंदोलन 1920-22 के दौरान बिहार में कृषकों का नेतृत्व स्वामी विद्यानंद ने किया। विशेषकर उत्तर बिहार के कई जिलों में, खासकर राज्य दरभंगा के इलाकों में स्वामी विद्यानंद रैयतों को अपने अधिकार के बारे में सचेत कर रहे थे। चलते हैं नेक्स्ट 13वां क्वेश्चन की तरफ। 1922-1923 में मुंगेर में किसान सभा का गठन किसने किया? ए स्वामी शाहजादा सरस्वती, बी श्री कृष्ण सिंह, सी मोहम्मद जुबैर, डी के एन सिंह। सही आंसर क्या होगा देखते हैं। सही आंसर जो है इसका ई अपना होने वाला है, उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में से एक से अधिक। क्यों होगा देखते हैं व्याख्या। बिहार में किसानों को संगठित करने का उद्देश्य श्री मुंगेर में वर्ष 1922-23 में किसान सभा का गठन शाह मोहम्मद जुबैर और श्री कृष्ण सिंह द्वारा किया गया। परंतु किसान आंदोलन को निर्णायक मोड़ स्वामी शाहजादा सरस्वती ने 4 मार्च 1928 को किसान सभा की औपचारिक ढंग से स्थापना करके किया। वर्ष 1929 में स्वामी शाहजानंद ने प्रांतीय किसान सभा की स्थापना की और
इसके प्रथम अध्यक्ष बने। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए व्याख्या में जो है कितने बेहतरीन तरीके से व्याख्या को समझाया हुआ है। अतः आपको किसी प्रश्न का अगर उत्तर न समझ में आवे तो आप एक बार व्याख्या को जरूर देख लिया कीजिए। चलते हैं 12वें नंबर की तरफ। बिहार प्रांतीय किसान सभा का गठन किसने किया? ए स्वामी सहजानंद सरस्वती, बी राम सुंदर सिंह, सी गंगा शरण सिन्हा, डी रामानंद मिश्रा, ई उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में से एक से अधिक। सही आंसर क्या होने वाला देखते हैं। सही आंसर जो है अपना ए अपना सही आंसर होगा। स्वामी सहजानंद सरस्वती इसका आंसर अपना सही होगा। चलते हैं 13वें नंबर की तरफ। 13वां नंबर है बिहार प्रोविशियल सभा का गठन कब हुआ? ए 1929, बी 1930, सी 1931, सी 1932। सही आंसर क्या होगा देखते हैं। सही आंसर जो है इसका ए अपना 1929 सही आंसर होगा। देखिए बिहार में किसानों को संगठित करने और इनके कठिनाइयों का निदान करने के उद्देश्य से नवंबर 1929 में सोनपुर मेला के अवसर पर प्रांतीय सभा की स्थापना हुई थी। स्वामी सहजानंद सरस्वती इसके प्रथम अध्यक्ष थे। चलते हैं नेक्स्ट। बिहार में स्वराज दल का गठन किसने किया? देखिए ए श्री कृष्ण सिंह, बी रामलाल सिंह, सी बंकिम चंद्र मिश्र और सी सचिंद्र नाथ सान्याल। ई उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में से एक से अधिक। सही आंसर क्या होगा देखते हैं। सही आंसर जो इसका है वह अपना ए अपना श्री कृष्ण सिंह अपना सही आंसर होगा। श्री कृष्ण सिंह ने क्या किया था? स्वराज दल का गठन किया था। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए असहयोग आंदोलन की असफलता के बाद स्वराज पार्टी कांग्रेस खिलाफत स्वराज पार्टी का गठन मार्च 1923 में सी आर दास और मोतीलाल नेहरू ने किया। सी आर दास इसके अध्यक्ष तथा मोतीलाल नेहरू इसके महासचिव थे। बिहार में स्वराज दल की शाखा गठन हुआ जिसके नेता श्री कृष्ण सिंह बनाए गए। चलते हैं नेक्स्ट। अब यहाँ पे बिहार में कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन कहाँ रखा गया था? ए पटना, बी दरभंगा, बी गया, सी मुजफ्फरपुर, डी दरभंगा। ई उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में से एक से अधिक। सही आंसर क्या होगा देखते हैं। तो अपना ए अपना पटना अपना सही आंसर होगा। अब चलते हैं 16वें नंबर के तरफ। देखिए दोस्तों आपका टाइम न लेते हुए मैं व्याख्या को नहीं पढ़ रहा हूं, मैं व्याख्या को स्किप करते जा रहा हूं। आप अगर किसी प्रश्न पे डाउट है तो आप एक बार व्याख्या को जरूर पढ़ लीजिएगा। चलते हैं नेक्स्ट। बिहार समाजवादी पार्टी का गठन ईस्वी संख्या 1931 का गठन किन्होंने किया था? फूलचंद तिवारी और राजेंद्र प्रसाद, बी फूलन प्रसाद वर्मा और जयप्रकाश नारायण, सी राजकुमार शुक्ल और स्वामी अग्निवेश, डी स्वामी सहजानंद और स्वामी योगानंद। ई उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में से एक से अधिक। सही आंसर क्या होने वाला देखते हैं। सही आंसर इसका बी अपना सही होगा। फूलन प्रसाद वर्मा और जयप्रकाश नारायण इसका सही आंसर होगा। अब है 17 नंबर का क्वेश्चन है बिहार सोशलिस्ट पार्टी कब गठित हुई? ए 1921, बी 1927, सी 1931, डी 1934। ई उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में से एक से अधिक। क्या आंसर होगा देखते हैं। इसका जो आंसर है सी अपना सही होगा। 1931 अपना सही होगा। देखिए वर्ष 1931 में गंगा शरण सिंह, जयप्रकाश नारायण, फूलन प्रसाद वर्मा, अब्दुल बारी, राहुल सांकृत्यायन तथा अंबिका सिंह द्वारा बिहार सोशलिस्ट पार्टी की स्थापना के लिए एक समूह बनाया गया। अन्य सदस्यों में रामवृक्ष बेनपुरी, गंगा शरण सिन्हा, योगेंद्र शुक्ल, अब्दुल बरी, कर्पूरी ठाकुर और बसावन सिंह आदि थे। जबकि मई 1934 में पटना के आचार्य नयन देव की अध्यक्षता में बिहार सोशलिस्ट पार्टी की विधिवत स्थापना हुई थी। इसके सचिव जयप्रकाश नारायण थे। चलते हैं नेक्स्ट। सन 1931 में बिहार समाजवादी पार्टी का गठन किसने किया? ए फूलन प्रसाद वर्मा, बी स्वामी योगानंद, सी नरहरि परीख, डी दादा भाई नरोजी। ई उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में से एक से अधिक। सही आंसर क्या होने वाला देखते हैं। सही आंसर जो इसका अपना ए अपना होगा। फूलन प्रसाद वर्मा सही आंसर होगा। अब चलते हैं 19 नंबर के तरफ। 19 नंबर कह रहा है कि 1934 में बनी बिहार सोशलिस्ट पार्टी के सचिव थे आचार्य नयन देव, जयप्रकाश नारायण। आने चलते हैं क्वेश्चन के तरफ। ऑप्शन के तरफ देखिए ऑप्शन में क्या है।
में से कोई नहीं, उपयुक्त में से एक से अधिक, और डी में क्या है, कर्पूरी ठाकुर। इसका सही आंसर क्या होगा देखते हैं। सही आंसर जो इसका है वह आपका बी अपना होगा। चलिए अब है बी, 20 नंबर पे आ गए हैं। जयप्रकाश नारायण को कौन सी उपाधि दी गई। ए प्रज्ञा, हितैषु, बी लोकनायक, सी लोकमान्य, डी राष्ट्रनायक। आप सभी को इसका आंसर जरूर मालूम है। देखते हैं इसका जो आंसर क्या होगा, तो बी अपना लोकनायक इसका आंसर अपना सही आंसर होगा। देखिए जयप्रकाश नारायण को लोकनायक के नाम से भी जाना जाता है। वर्ष 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान उन्होंने डॉक्टर राम मनोहर लोहिया तथा अरुणा आसफ अली के साथ मिलकर गुप्त रूप से भारतीय जनता को संगठित किया था। इन्होंने 5 जून 1974 को पटना के गांधी मैदान में संपूर्ण क्रांति का आह्वान किया। वर्ष 1999 में मरणोपरांत इन्हें भारत रत्न प्रदान किया गया। अब है 21 नंबर। बिहार से रश्मि कुमारी एक अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेटर हैं। ये अंतर्राष्ट्रीय कैरम चैंपियन हैं। सी फुटबॉल खिलाड़ी हैं। डी शतरंज खिलाड़ी हैं। ई उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में से एक से अधिक। सही आंसर क्या होगा, तो बी अपना अंतर्राष्ट्रीय कैरम चैंपियन है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। बिहार में भारतीय संविधान सभा के सदस्य कौन थे। ए एन सिन्हा, बी राजेंद्र प्रसाद, सी जगजीवन राम, डी श्यामानंदन प्रसाद मिश्रा। ई उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में से एक से अधिक। सही आंसर क्या होना है देखते हैं। सही आंसर जो इसका अपना ई अपना सही होगा। उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में से एक से अधिक। क्यों होगा, 9 दिसंबर 1946 में संविधान सभा गठन हुआ। इसके पहले अध्यक्ष सच्चिदानंद सिन्हा बिहार थे। 11 दिसंबर 1946 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद संविधान सभा के पहले अस्थायी अध्यक्ष चुने गए। बिहार से संविधान सभा के लिए 36 सदस्य चुने गए थे, जिन्हें अनुग्रह नारायण सिन्हा, राजेंद्र प्रसाद, जगजीवन राम, श्यामानंद सहाय, सच्चिदानंद सिन्हा इत्यादि थे। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के तरफ। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लग रही हो तो एक बार लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दें। देखिए 23 नंबर का है। बिहार में 1937 में गठित प्रथम भारतीय मंत्रिमंडल का नेतृत्व किसने किया। सी ए श्री कृष्ण सिंह, बी मोहम्मद यूनिस, सी एल दास, डी बहावली। उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में से अधिक। सही आंसर क्या होने वाला है, तो सही आंसर इसका बी होगा, मोहम्मद यूनिस इसका सही आंसर होगा। चलते हैं। देखिए बिहार में 1937 में गठित प्रथम बिहार मंत्रिमंडल का नेतृत्व मोहम्मद यूनिस 1/4/1937 से 19/7/1937 तक ने किया। इनके बाद श्री कृष्ण सिंह ने मंत्रिमंडल का नेतृत्व 20/7/1937 से 31/10/1939 तक किया। अब राजेंद्र प्रसाद ने किसे पाकिस्तान का जन्मदाता माना है। ए मोहम्मद जिन्ना, बी लॉर्ड माउंटबेटन, सी लॉर्ड मिंटो, डी लियाकत अली खान। ई उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में से एक से अधिक। सही आंसर क्या होने वाला है, सही आंसर जो इसका अपना सी होगा, लॉर्ड मिंटो अपना सही आंसर होगा। राजेंद्र प्रसाद ने पाकिस्तान का जन्मदाता लॉर्ड मिंटो को माना है क्योंकि सर्वप्रथम उसने भारत प्रसिद्ध एक्ट 1909 में द्वारा मुसलमानों के लिए पृथक मताधिकार तथा पृथक निर्वाचन क्षेत्रों की स्थापना की थी। राजेंद्र प्रसाद के अनुसार भारत में सांप्रदायिकता, पृथक चुनाव इकाइयों और विशेष सुविधाओं के कारण बढ़ी। पृथक निर्वाचन इकाइयों ने सांप्रदायिकता की भावना को बढ़ाया। अब 25 नंबर का है। पटना लॉन का गांधी मैदान के रूप में नामकरण कब किया गया। पटना लॉन का गांधी मैदान के रूप में नामकरण कब किया गया। ए भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान, बी साइमन आयोग विरोध रैली के दौरान, सी चंपारण सत्याग्रह के दौरान, डी भारत के स्वतंत्रता के अवसर पर। ई उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में से एक। सही आंसर क्या होने वाला है देखते हैं। सही आंसर जो है इसका ई होगा। क्यों होगा, व्याख्या को पढ़ लेते हैं। गांधी मैदान भारत की राजधानी पटना में स्थित एक ऐतिहासिक मैदान है। वर्ष 1948 में से पूर्व इसका नाम पटना लॉन था। भारत का पहला चंपारण सत्याग्रह शुरू करने के बाद महात्मा गांधी की विशाल जनसभा जनवरी 1918 में इसी मैदान में आयोजित हुई। यहाँ स्मारक के तौर पर महात्मा गांधी की सबसे ऊंची 70 मीटर प्रतिमा 2013 में स्थापित की गई। ज्ञातव्य है कि महात्मा गांधी की मृत्यु 30 जनवरी 1948 के पश्चात पटना लॉन का नाम बदलकर गांधी मैदान किया गया था। अतः इस प्रश्न का उत्तर ई होना चाहिए, जबकि आयोग ने क्या किया है, इसका उत्तर डी दिया है। ठीक है, तो डी में क्या दिया है कि भारत के स्वतंत्रता के अवसर पर। चलिए अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के तरफ। छब्बीस नंबर का क्वेश्चन है।
1995 की समाप्ति पर बिहार में जिलों की कुल संख्या थी। 1955 की समाप्ति पर बिहार में जिलों की कुल संख्या थी ए 55, बी 52, सी 50, डी उपयुक्त में से कोई नहीं उपयुक्त में लिखते हैं। तो इसका जो आंसर है अपना ए, अपना 55 अपना आंसर अपना सही है। वर्ष 1995 की समाप्ति पर बिहार में जिलों की संख्या कुल 55 थी। 15 नवंबर 2000 को 18 जिलों के साथ झारखंड राज्य के निर्माण के साथ ही बिहार में 37 जिले शेष बचे। वर्तमान में बिहार में जिलों की संख्या कुल कितनी है? तो 38 है। 27 नंबर का क्वेश्चन है, पटना को प्रांतीय राजधानी बनाया गया। ए शेर शाह ने, बी अलाउद्दीन हुसैन शाह ने, सी इब्राहिम लोदी ने, डी राजकुमार अजीम ने। सही आंसर क्या होगा देखते हैं। तो ए अपना शेर शाह ने इसका आंसर सही आंसर होगा। ये 1996 में पूछा गया क्वेश्चन है। अब है देखिए, अब है निम्नलिखित में से किस नगर में जापानियों ने विश्व शांति स्तूप निर्माण करवाया था? ए देव, बी राजगीर, सी गया, डी बोध गया। सही आंसर क्या होने में बी अपना सही आंसर होगा, राजगिरी इसका आंसर अपना सही आंसर होगा। देखिए, राजगीर में रत्नागिरी पर्वत पर विश्व शांति स्तूप के निर्माण की योजना जापान बौद्ध संघ के अध्यक्ष भिक्षु निची दात्सु फुजी द्वारा बनाई गई थी। वर्ष 1969 में निर्मित स्तूप की ऊंचाई 120 फीट है। यहाँ जापान बौद्ध संघ के सहयोग से प्रत्येक वर्ष समारोह का आयोजन किया जाता है। 29 नंबर का क्वेश्चन है, पटना उच्च न्यायालय की स्थापना कब हुई? ए 1916, बी 1917, सी 1918, डी 1971। सही आंसर क्या होने वाला? तो अपना ए अपना होगा 1916 इसका आंसर सही होगा। अब चलते हैं 30 नंबर के तरफ चलते हैं। देखिए दोस्तों, कितने बेहतरीन क्वेश्चन आपके समझ आए हुए हैं। देखिए 30 नंबर का क्वेश्चन है, बिरसा मुंडा के गुरु थे ए स्वामी सहजानंद, बी आनंद पांडे, सी जान्ना भगत, डी एम.एन. राय। इसका सही आंसर क्या होगा? तो सही आंसर अपना बी होगा, आनंद पांडे इसका सही आंसर होगा। ठीक है, बिरसा मुंडा के गुरु का नाम आनंद पांडे था। बिरसा मुंडा ने मुंडा विद्रोह 1899 से 1900 का नेतृत्व किया था। उसका जन्म 1875 ईस्वी में उलिहातू गांव में हुआ था। उसकी शिक्षा दीक्षा चाईबासा में हुई थी। जर्मन धर्म प्रचारकों से प्रभावित होकर वह ईसाई बन गया, किंतु उसकी आत्म पिपासा शांत न हुई। वह अपने पूर्वजों के मौलिक मुंडा धर्म में विश्वास करने लगा। वह हिंदू धर्म के विचारधारा से भी अधिक प्रभावित हुआ और 1895 में उसने एक नए संप्रदाय का प्रचलन किया था, जिसके आधार पर उसने बोगो देवी देवताओं की जगह सिंह बोमा की पूजा करने को कहा। लोग उसे साक्षात ईश्वर का अवतार समझने लगे। मुंडा विद्रोह के दौरान 3 मार्च 1900 में बिरसा को पकड़ लिया गया। जेल में ही हैजे की बीमारी से उसकी मृत्यु हो गई। दोस्तों, हम आपका एक लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसका उस क्षेत्र की पहचान करें जहां संथालों ने 1855-56 में अपनी सरकार की घोषणा दी थी। ए मुंगेर भागलपुर, बी भागलपुर राजमहल, सी गया मुंगेर, डी सहाबाबाद गया। इसका जो है कमेंट बॉक्स में आप सभी आंसर दें। मिलते हैं कल के वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, आपका दिन शुभ हो। इस प्रश्न का उत्तर आप जो है आप कमेंट बॉक्स में जरूर दें।